मेरा नाम है उमर बुलेदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द साइलेंट माइक पे उमर। तो आज हमारा मौजू है फालतू बात। ये अभी आज का मेरा मौजू जो है वो फालतू बात इसलिए है कि एक इंडियन बड़े पाया के सहाफ़ी हैं रवीश कुमार। उन्होंने अपना एक नया यूट्यूब चैनल नई सड़क जो है ना वो बनाया है। तो उसमें जो है ना उन्होंने आज एक पॉडकास्ट अपना डाला। उसमें उन्होंने इस का मौजू आज रखा उन्होंने फालतू बात। यह तो मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि मैं ये आपको बताना चलूँ कि ये फालतू बात उन्होंने क्यों रखा नाम। फालतू बात इसलिए रखा कि आज नरेंद्र मोदी जो पीएम है इंडियन, आपको भी पता है मुझे भी पता है कि कितने वो क्या बताऊँ अब कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, वो कितने जो है ना वो बड़े बड़े हैं। तो जनाब नरेंद्र मोदी ने आज एक अपने यूट्यूब चैनल, जो उनका अपना यूट्यूब चैनल है, उस पर जो है ना एक वीडियो अपलोड की जिसमें उन्होंने अपनी मन की बात की। उस यूट्यूब चैनल का भी मन की बात नाम है। तो उन्होंने अपनी मन की बातें की आज। तो उसमें के जवाब में उन्होंने एक पॉडकास्ट रवीश कुमार ने बनाया, तो जिसमें उन्होंने ये नाम रखा फालतू बात। तो ये मन की बात का जवाब फालतू बात था। तो उस फालतू बात में जो है ना बहुत सारी चीज़ें उन्होंने गिनवाई। चंद एक मैं भी गिनवा देता हूँ कि उस मन की बात में जो वो उन्होंने अपना वीडियो डाला था नरेंद्र मोदी ने, तो वो सरेंडर मोदी जिसको भी आजकल पाकिस्तानी मीडिया बोल रहा है। तो उस नरेंद्र मोदी जो है ना उन्होंने आज जो वीडियो डाला है उसमें उन्होंने कहा है कि जनाब के मन की बात में उन्होंने कहा है कि मैं बात करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कहना था कि जिस अंदाज से भारत जिसके बहादुर जवानों ने दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया वो सिर्फ काबिल तारीफ़ है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक पैगाम है कि इंडिया दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ाई में ना सिर्फ संजीदा है बल्कि पूरी तरह तैयार है। जनाब एक बोंगी भी थी और फालतू बात भी थी, जैसे कि रवीश कुमार ने बहुत सारी फालतू बातें गिनवाई, तो उनमें से एक फालतू बात ये भी थी। जनाब आपने जो हमला किया था पाकिस्तान के ऊपर उसका तो आपको जवाब मिल चुका था कि कितना आपको आपके बकौल के सटीक और ज़बरदस्त तरीके से आपको जो जवाब मिला वो तो आपने शायद कि अगले 15-20 साल तक या जब तक आप ज़िंदा हैं आपको भूलेगा नहीं। और दूसरा ये कि आपके बहादुर जवानों ने ना जिस जगह पे हमला किया था वो मस्जिदें थी और वो वहाँ पे कोई दहशतगर्दों के ठिकाने नहीं थे, वो मासूम शहरियों की रिहाइश गाहें थी जिसमें औरतें और बच्चे भी शहीद हुए। जनाब आपने जिस हमला किया था वो ना थी कि जो है ना दहशतगर्दों के ठिकाने, वो तो मासूम शहरियों की रिहाइश गाहें थी। बल्कि मैं आपको कहूँ कि आपने जिस यानी कि सोचे समझे मंसूबे के तहत मासूम शहरियों को जो है ना निशाना बनाया, वो आपका भूंडा जो है ना वो एक्ट था जिसको आपने पूरा किया। आपको उसका जवाब भी मिल गया। आपके जो जिस पे आपको नाज था, जिस पे आपको जो है ना वो राफेल पे जो आपने लिए थे और बोला था कि वो सिचुएशन चेंज कर देंगे, तो उनकी सिचुएशन तो यहीं से बैठे बैठाए जो है ना PL-15 ने जो है ना चेंज कर दी कि किस तरह जो है आपके 6 जहाज़ जो है ना वो गिराए और आपको तिनकों की तरह, जैसे आपने कहा था ना कि तिनके बिखर दिए थे, इसी तरह आपके जहाज़ भी तिनकों की तरह गिरे थे। दूसरी उन्होंने जो कहते हैं ना फालतू बात, वो फालतू बात ये की कि जनाब ये मन की बात थी उनकी और इसका नाम मन की बात नहीं होना चाहिए था, ये इनका नाम ये होना चाहिए था कि फालतू बात। जिस तरह इंडियन मीडिया ने फालतू बातें की थी ना कि लाहौर फतह कर दिया था उन्होंने फतह कर दिया कराची को, उन्होंने फतह कर दिया भाई भावलपुर को, आपकी सेनाएं जो है ना वो घुस गई पाकिस्तान में, उन्होंने ये कर दिया उन्होंने वो कर दिया। ये सारी फालतू बातें थी जिस तरह आज नरेंद्र मोदी ने जो है ना फालतू बातें की हैं। तो जनाब ये फालतू बातें तो आप लोगों की तरफ से बहुत हो रही हैं। वो जिस तरह आपकी मीडिया की फालतू बातों का हंसी और मजाक उड़ाया जा रहा है, इंडियन मीडिया के जिस तरह जो है ना वो मजाक उड़ाया जा रहा है दुनिया भर में, वो कहीं का नहीं है, किसी से ढुकी छुपी बातें नहीं है। आप उठा के देख लें इंटरनेशनल मीडिया, आपकी फेक न्यूज़ की जो है ना वो मेम्स बन रही हैं दुनिया भर में। आपकी में जो है ना फेक न्यूज़ की जितनी फालतू बातें थी, वो जो आपने पाकिस्तान के बारे में कही थी, वो आपके पुराने फौजी यानी रवीश कुमार ने अपने व्लॉग में ये भी कहा कि जितने भी पुराने फौजी हैं वो सब ये कह रहे हैं कि भाई आप लोगों ने किस तरह जो है ना ये फेक न्यूज़ें फैलाई, ये कितनी जो है ना वो जो है ना फालतू बातें की कि उससे जो है ना वो इंडियन जो फौज थी उनका मोराल डाउन हुआ। यार ये अजीब फौज है जिनका मीडिया की फेक न्यूज़ से जो है ना वो मोराल डाउन हो रहा है। अच्छा, दूसरी फालतू बात जो नरेंद्र मोदी ने की वो मैं भी आपको बताता चलूँ कि
उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह करना हमारे जवानों की बहादुरी का सबूत है, लेकिन ये भी याद रखिए कि इसमें इंडिया में तैयार करदा हथियारों, आलात और जदीद टेक्नोलॉजी का अहम किरदार था। ये हमारे इंजीनियर, साइंसदानों और मेहनत कशों की बरसों की मेहनत और लगन का नतीजा था। ये है उत्तम निर्भर भारत, यानी कि खुद हिसार भारत का जिंदा मिसाल। तो जनाब, ये आपकी जो टेक्नोलॉजी थी ना, वो आप ये फरमा रहे हैं कि आपकी टेक्नोलॉजी आपके घर पे बनी हुई है, यानी इंडिया ने ये सारी टेक्नोलॉजी बनाई है। तो जनाब, ये जो जेएफ थंडर है ना, ये पाकिस्तान और चाइना के इश्तराक से बना हुआ है, और पाकिस्तान ब्लॉक 3 जो है ना खुद बना रहा है जेएफ थंडर। तो पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी तो जो है ना हतफ, जो आप लोगों को जो फतेह 1 और 2 जिस तरह आपको तबाह किए गए, दागे गए थे आपके ऊपर, ये भी पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी थी। लेकिन आपने कहा कि जितने भी हथियार और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई, ये सारी की सारी भारत की थी। तो जनाब, भारत की टेक्नोलॉजी तो नहीं थी, राफेल आपका नहीं है। इसके अलावा जो 2 और दीगर जहाज़ थे वो रशियन मेड थे। इसके अलावा जो एसयूवी जो आपके वो थी, जो ड्रोन था, वो सारे सारे इसराइली मेड थे। इसके अलावा आपके पास आपका जो हमने तबाह किया S-400 डिफेंस सिस्टम, वो रशियन मेड है। आप मुझे बताएं कि इसमें इंडियन मेड कौन सा हथियार था जो कि इस्तेमाल हुआ? मुझे नहीं लग रहा कि आप लोगों के पास कोई ऐसा हथियार था जिससे पाकिस्तान के ऊपर जो है ना आपने आजमाना चाहा और वो आपका मेड था। मुझे तो लग रहा है कि आप लोगों ने जो मांगे तांगे के जो हथियार लिए थे, वो तो आप लोगों से इस्तेमाल हुए नहीं है। मुझे लग रहा है कि ये जो जितने भी हथियार आपको रशिया ने दिए, फ्रांस ने दिए, अमेरिका ने दिए, या जो है ना वो इसराइल ने दिए, वो सारे के सारे आप लोगों से तंग आ चुके होंगे कि यार आप लोगों को हमने हथियार दिए, वो सारे के सारे आप लोगों ने बेकार कर दिए। रशिया रशिया मुझे लग रहा है कि शायद आप लोगों के साथ दोबारा कोई डील करे। मुझे नहीं लग रहा कि आप लोगों के साथ कोई डील करे कि आप लोगों को कोई हथियार दे। S-400 आपको दे दिया, वो खुद इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन की जंग में, वो मौसर है। लेकिन आप लोगों के पास इतना घटिया तरीके से आप लोगों ने उसको हैंडल किया कि पाकिस्तान के जो मिसाइल गिरे वो उसकी बैटरी को तबाह करके चले गए। और दूसरा ये कि आप लोगों के हद तो ये है कि आपने जो सोर्स कोड मांगे थे फ्रांस से, उसने भी मना कर दिया। अगर आप लोगों के पास इतनी ही अच्छी टेक्नोलॉजी होती है तो शायद आप लोग अपने हथियार राफेल में लगाने के काबिल होते। राफेल में अपने हथियार लगाने, यानी रशिया के जो हथियार थे, या आप लोगों ने जितने भी हथियार थे वो लगवाने चाह रहे हैं, तो ये आप लगाना चाह रहे हैं राफेल में, वो सारे के सारे आपको सोर्स कोड ना मिलने की वजह से आपके सारे के सारे जो है ना वो ऐसे ही समझे बेकार है। तो ये जो आप बोल रहे हैं ना कि इंडियन मेड टेक्नोलॉजी थी, ये सारी की सारी आपके दुनिया भर से मांगी तांगी टेक्नोलॉजी थी जो आपके पास आकर फेल हो चुकी है। नरेंद्र मोदी साहब, आपने जो पाकिस्तान के ऊपर ये बोलना चाहे ना कि हमारी जो जितनी भी टेक्नोलॉजी थी वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मौसर हुई, हम जिधर भी चाहें पाकिस्तान पर हमला कर सकते हैं, तो ये कोई खेल नहीं है, ये बच्चों का खेल नहीं है कि आपने हमें धमकी दे दी और पाकिस्तान जो है ना वो बर्दाश्त कर लेगा। तो जनाब, DGISPR ने कहा है कि जो 2-3 दिन पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था ना कि हम ले लेंगे, श्रीनगर ले लेंगे। तो जब हम कश्मीर ले लेंगे तो पांचों दरिया हमारे होंगे, तो इंशाल्लाह वो हम ले लेंगे। बाकी रही बात तो ये जो फालतू बातें थी, मैंने आपको सिर्फ 2 सुनाई हैं, 2 बताई हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी फालतू बातें उन्होंने की कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे जो है ना लोगों ने अपने नाम रखना शुरू किया। नहीं नहीं, लोगों ने अपने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे नाम नहीं रखे होंगे। उन्होंने नाम रखे होंगे नरेंद्र मोदी, कि वो भी बड़े होके ऐसे ही आपकी और आपकी गोदी मीडिया की तरह जो है ना वो बोंगियाँ मारते रहेंगे। वो बोंगी जो है ना वो जिस तरह आप मार रहे हैं ना, इसी तरह वो आपकी मीडिया ही मार रही है, और आपके जो एंकर पर्सनस हैं वो सारे के सारे वो इसी तरह ही बोंगियाँ मार रहे हैं। ये तो भला वो जो रवीश कुमार जैसे सहाफ़ियों का कि जिन्होंने आप लोगों का जो कच्चा चटा है ना वो इंडियंस को भी बता रहे हैं। हमें तो बताएं कि आप कैसे हैं, आपकी कैसी तबीयत है, और आप लोग कैसे जो है ना वो सारी जो है ना झूठ फैलाते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं। ये सारे तो हमें पता है, पाकिस्तानी तो आप लोगों को अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन ये जो बेचारे इंडियंस को आप लोग बेवकूफ़ बनाते हैं ना, तो ये रवीश कुमार जैसे लोग हैं जो कि इंडियंस को सच बता रहे होते हैं, उनके तो ये डर है कि उनका जो चैनल है वो आप बंद कर दें, इसलिए उन्होंने एक नया चैनल खोल लिया ताकि आप लोग एक चैनल बंद कर दें तो दूसरा चैनल खुला रहे। भाई,
ये है आप लोगों का, जो आप लोगों का गोदी मीडिया नहीं बनता, वो आप लोग उसको थ्रेड करते हैं, आप लोग उसकी बातों को दबाते हैं। जैसे आप लोगों ने वो पोता था जो इनका राजा साहब महमूदाबाद का, उसके साथ अली मोहम्मद खान महमूदाबाद, उसके साथ जो जिस तरह का आपने सलूक किया है ना, ये तो आप लोगों की वो है। आए दिन आप लोग जो है ना वो गाय के गोश्त के ऊपर लोगों को कत्ल कर रहे होते हैं। ये भाई आप लोगों का जितना ये आप बोंगियां मार रहे हैं ना, ये जो फालतू बातें कर रहे हैं, ये जो है ना वो दुनिया को भी चल चुकी हैं। इंडियन मीडिया के जो जो नशर हो रही है ना फालतू बातें, वो हंस के जो है ना वो टाल रही हैं। जैसे रवीश कुमार ने अपने व्लॉग में और पॉडकास्ट में कहा कि आप एक एक 1.5 घंटा जो आप फालतू बातें सुन रहे हैं इंडियन मीडिया का, कोई और जो है ना वो काम कर लें, कोई अपने बच्चों के साथ बातें कर लें, कोई बीवी बेगम के साथ जो है ना बातें कर लें। तो ये इससे अच्छा है कि आप गोदी गोदी मीडिया जो देख रहे हैं ना, उससे बेहतर है कि आप जो है अपने बीवी बच्चों को सैर कराने ले जाएं, जो 1-1.5 घंटा गोदी मीडिया पे फालतू बातें और दीगर चीज़ें सुन रहे होते हैं। तो जनाब यह था आज का हमारा जो व्लॉग है। एक और फालतू बात आप मुझे याद आ गई शशि थरूर की, जो आजकल है तो कांग्रेस के, लेकिन वो गुन गा रहे हैं उनको, कि उनको जो है ना वो सैर सपाटे की वो दे दी, जो है ना खर्चा दे दिया इंडियन हुकूमत ने, कि जाएं आप हाँ इंडिया के खर्चे पे जो है ना पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपागंडा करें। तो उन्होंने भी आज जो है ना एक बोंगी मारी थी, वो ये कि पाकिस्तान में बदस्तूर जो है ना वो दहशत गर्दों के कैंप है। भाई ये भी वही नरेंद्र मोदी वाली जो है ना वो एक वो थी क्या, बोंगी थी, या इसको बोलते हैं फालतू बात है। तो ये नरेंद्र मोदी की ही तरह की अगर फालतू बात थी। भाई फेटफ ने यानी एफएटीएफ ने जो है ना पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट लगा कर वाइट लिस्ट में लाया था। वो लोग बेवकूफ़ नहीं है कि इस तरह की जो पाकिस्तान ने जितनी भी जो कार्रवाइयाँ की हैं दहशतगर्दों के खिलाफ, वो दुनिया जान चुकी है कि किस तरह जो है ना पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की है, किस तरह। वो तो आप लोगों का पता है कि किस तरह जो है ना वो फिंगरप्रिंट्स पाकिस्तान में हर दहशतगर्दी के पीछे जो है ना वो लाए जा रहे हैं, आ रहे हैं। जिस तरह वो डीजी आईएसपीआर साहब ने अपने बहुत सारी प्रेस ब्रीफिंग में एनिमेशंस और आपके वॉइस मैसेज वो जो कॉल्स का डेटा निकाल कर आपको बताया कि आप लोग किस तरह पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे। तो भाई ये सिर्फ डोजियर्स हम नहीं देंगे, आप नहीं देंगे, हम भी डोजियर्स दुनिया को देंगे। जिस ये हम भी जो है ना वो दुनिया को बता रहे हैं कि आप लोगों को कितनी जो, अब हमें दुनिया को बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों का जितना ये जो फेक प्रोपेगेंडा है ना वो दुनिया के सामने आया हो चुका है। ये तमाम फालतू बातें जो इंडियन मीडिया और नरेंद्र मोदी और शशि थरूर ने की, ये इसके साथ जो है ना हम अपनी जो है ना वो अच्छी बात, यानी आज की अच्छी बात जो है ना ख़त्म करते हैं। तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। लेकिन जाने से पहले आप लोगों को एक याद दिलाता चलूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए।